वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग समझेंगे डहर ऐप का कंप्लीट प्रोसेस सिर्फ एक वीडियो में। बहुत सारे यूट्यूब में आपको वीडियो मिल जाएंगे जो अलग अलग मॉड्यूल में अपलोड किए जा रहे हैं, पर हम एक ही वीडियो में सारा प्रोसेस आपको समझाएंगे। कृपया अंत तक वीडियो को देखें, उसके बाद इस वीडियो को देखने के बाद आपका सारा कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। तो जैसा कि हम बताएं कि डहर ऐप क्या है, तो डहर का फुल फॉर्म है डिजिटल एप्लीकेशन फॉर होलिस्टिक एक्शन प्लान एंड रिव्यू फॉर आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन सर्वे एनरोलमेंट एंड मॉनिटरिंग। जैसा हमने बताया, इससे 3 काम किए जाने हैं। आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन का जो सर्वे हुआ है वो डिजिटाइज होगा, उसका जो नामांकन हुआ है या नामांकन होने वाला है, और उसका मॉनिटरिंग किया जाएगा। तो इसमें हम लोग देखते हैं कि इसमें ध्यान देने योग्य बातें क्या क्या है। सबसे पहला बात है कि यह ऐप जो है बाल पंजी के प्रपत्र का डिजिटाइजेशन मॉड्यूल है। इट मीन्स कि जो हमने बजट 2021-22 जब हम मार्च 2021 को जब हमने बाल पंजी का सर्वे किया था ऑफलाइन में, उसी को डिजिटाइज करना है इस ऐप के माध्यम से। तो ये कंफ्यूज ना हो कि हमें सर्वे करना पड़ेगा फिर से। जो सर्वे हो चुका है केवल उसको डिजिटाइज करना है। सबसे पहली बात, इसमें कई प्रकार के वैलिडेशन है, इसलिए आप डाटा को सही भरें, नहीं तो ऐप आपको आगे नहीं बढ़ने देगा। तीसरा बात, इसमें सर्वेयर के लेवल पर 2 प्रपत्र भरा जाना है, एक हाउस होल्ड इन्फॉर्मेशन और एक जिस हाउस होल्ड में आउट ऑफ स्कूल बच्चे हैं उसका डिटेल। हाउस होल्ड इन्फॉर्मेशन भरने के बाद ही आप आउट ऑफ स्कूल चाइल्ड का प्रोफाइल या डिटेल भर सकते हैं। इसमें एप्लीकेशन को जोड़ने का भी विकल्प दिया गया है। जिस तरह हम लोग बाल पंजी प्रपत्र को भरते थे सेम उसी प्रकार से डहर ऐप में भी भरना है। बिल्कुल बाल पंजी जैसा ही है। यह इंटरनेट फ्री ऐप है। इट मीन्स कि आपको डाटा भरने के समय इंटरनेट नहीं चाहिए, डाटा सिंक या अपलोड या अप्रूव करने के समय चाहिए। तो उसके बाद और एक कन्फ्यूजन वाली बात जो हम क्लियर कर देते हैं कि किसी हाउस होल्ड में अगर 3 बच्चे हैं और तीनों ही स्कूल जाते हैं तो फिर भी आपको ये हाउस होल्ड का डाटा उसमें भरना है। ऐसा नहीं है कि जिस फैमिली में आउट ऑफ स्कूल बच्चे हैं उसी का भरना है, सारे का भरना है। हाँ, उसमें हमें बच्चों को डिटेल नहीं भरना पड़ेगा, हम उसके बाद सिर्फ हाउस होल्ड का भर के आगे बढ़ जाएंगे। डहर का जो हमारे पास एंड्रॉयड ऐप भी है और इसका वेब पेज भी है, दोनों जगह से हम इसको एक्सेस कर सकते हैं। कौन काम कहाँ से होगा ये मैं आगे बताऊंगा। जैसा बताया कि डहर का जो मोबाइल एंड्रॉयड ऐप है वहाँ पर 2 लॉगिन है मुख्यतः टीचर के लिए, एक सर्वेयर और एक सर्वेयर मीन्स शिक्षक, और एक प्लानिंग ऑफिसर HM मीन्स स्कूल लॉगिन। तो ऐप में 2 लॉगिन, एक टीचर लॉगिन एक स्कूल लॉगिन। उसका डैशबोर्ड जो वेब पेज है वहाँ पर 4 लॉगिन है। शिक्षक भी लॉगिन कर सकते हैं, स्कूल भी कर सकते हैं, ब्लॉक लेवल भी लॉगिन है, डिस्ट्रिक्ट लेवल भी लॉगिन है। तो हम ऐप में आपको आगे दिखाएंगे कि कैसे इस काम को करेंगे। तो जैसा कि हमने बताया कि शिक्षक लॉगिन मीन्स टीचर लॉगिन और HM लॉगिन भी है। तो टीचर लॉगिन सर्वे वाला काम कर सकते हैं अपने लॉगिन से, और HM लॉगिन सर्वे वाला काम भी कर सकते हैं अपने लॉगिन से, मैंने स्कूल लॉगिन से, और जो प्लानिंग और मॉनिटरिंग का काम है वो भी कर सकते हैं। तो मैं सीधे HM लॉगिन में ही दिखाऊंगा दोनों काम, और आप HM लॉगिन में जो हम दिखाएंगे सर्वेयर वाला काम सेम टीचर वाला लॉगिन में वही इंटरफेस है सर्वेयर वाला में। तो सर्वेयर वाला लॉगिन करने के लिए हमें क्या चाहिए, तो ई-विद्या वाहिनी का जो 6 अंक वाला ID है वो चाहिए, और जो आपका MPIN है पासवर्ड है वही इसमें काम करेगा। इसमें एक ध्यान देने वाली बात है कि अभी बहुत थोड़ा सा टेक्निकल इशू आ रहा है इस पर कि जो आपका MPIN ई-विद्या वाहिनी में है वो MPIN यहाँ पर काम नहीं कर रहा है। तो ये माइनर टेक्निकल इशू है। आपको ये बता दें कि ई-विद्या वाहिनी का यूजर क्रेडेंशियल और इस ऐप का यूजर क्रेडेंशियल दोनों को रियल टाइम इंटीग्रेशन किया गया है। कुछ टेक्निकल इशू होने की वजह से ये रियल टाइम वर्क नहीं कर पा रहा है। तो मैं जब तक ये वीडियो बना रहा हूँ तब तक तो सॉल्व नहीं हुआ है, मैं कमेंट में बता दूंगा। लेकिन ये इसका जनरल
स्थिति ये है कि आपका काम करेगा। अगर नहीं कर रहा है तो आपका ओल्ड पासवर्ड से आप लॉगिन करें, वो काम करेगा। तो और सेम चीज़ स्कूल वाला है कि जो HDMI से ई विद्या वाहिनी में आप स्कूल लॉगिन जो करते हैं, वहाँ पर जो डाइस कोड है वो आपका यूजर ID है, और जो स्कूल का आपने पासवर्ड बनाया होगा बाय डिफ़ॉल्ट, पहले 1 2 3 4 5 था, अगर चेंज किया होगा तो वो उससे आप स्कूल लॉगिन कर सकते हैं। सेम पासवर्ड और सेम यूजर ID से आप वेब में भी जाके लॉगिन कर सकते हैं। जो अलग से कोई पासवर्ड बनाने की ज़रूरत आपको नहीं है, जो अवेलेबल है ई विद्या वाहिनी में उसी का यूज करके हम समझिए कि डहर का काम कर सकते हैं। अब इसमें महत्वपूर्ण बात क्या होगा कि जैसे ही शिक्षक अपने लॉगिन से सर्वे करेंगे, मीन्स सर्वे का डाटा को भरेंगे, वो उसे अप्रूव करने के लिए हमें वेब में जाना पड़ेगा स्कूल लॉगिन में। स्कूल लॉगिन से ही केवल अप्रूव होता है या डिसअप्रूव होता है। तो शिक्षक सर्वे करेंगे अपना ID से, अपलोड करेंगे डाटा को, वेब में जाके हमें HM यानी को अप्रूव करना पड़ेगा। उसके बाद फिर HM उसका प्लानिंग और मॉनिटरिंग और फाइल मैनेजमेंट कर सकते हैं। ये एक ध्यान देने वाली बात है। तो चलते हैं हम फटाफट अपने ऐप में और देखते हैं कि ऐप से हम कैसे आगे इस काम को करेंगे। पूरा वीडियो को देखें, कहीं कोई कन्फ्यूजन होगा तो आप मुझे कमेंट में लिखें। तो इसके लिए क्या करना होगा, हमें प्ले स्टोर में जाना है और इस ऐप को इंस्टॉल करना है। इसका डहर झारखंड, इसे हम इंस्टॉल करेंगे। ये डहर झारखंड वेलसॉफ्ट, ये एक दिल्ली की कंपनी है, वेलोसिटी टीम, उनके द्वारा बनाया गया है। इसे इंस्टॉल कर लें। तो ये ऐप मेरा इंस्टॉल हो चुका है। अब इसे हम ओपन करते हैं डहर झारखंड को। ये रहा डहर झारखंड। जैसा कि हमने बताया कि हम इसमें इंटर यूजर नेम में अगर एज ए सर्वेयर लॉगिन करेंगे तो हमें टीचर ID और MPIN चाहिए, और अगर स्कूल लॉगिन करेंगे एज ए HM तो स्कूल का डाइस कोड और पासवर्ड चाहिए। तो स्कूल लॉगिन से हम दोनों काम कर सकते हैं, सर्वेयर वाला भी और HM वाला भी। तो हम स्कूल लॉगिन से ही आपको दिखाते हैं। ये सेम उसमें सर्वेयर वाला इंटरफेस आप टीचर लॉगिन से आप देख सकते हैं और कर सकते हैं। तो हम चलते हैं स्कूल लॉगिन पर ही। तो उसके लिए हमें यहाँ पर डाइस कोड डालना पड़ेगा। हमने अपना डाइस कोड और पासवर्ड डाल दिया है। हम लॉगिन पे क्लिक करते हैं। जैसे ही हम लॉगिन में क्लिक करेंगे हम लॉगिन हो जाएंगे और हमें अपना डैशबोर्ड दिखाई पड़ेगा कि मेरा स्कूल का किस ज़िला के हैं, किस ब्लॉक के हैं, मेरा डाइस कोड क्या है, और यहाँ पर रहेगा स्टार्ट। पर स्टार्ट करने के बाद देखेंगे हम, जैसे हमने कहा था कि यहाँ पर लॉगिन एज ए स्कूल टीचर मीन सर्वेयर और मॉनिटरिंग आप दोनों ही कर सकते हैं। यहाँ पर हमको अपना इंटरफेस चेंज करने का ऑप्शन है। तो मान लीजिए पहले हमको सर्वे वाला काम करना है, तो लॉगिन एज स्कूल टीचर में हम क्लिक करते हैं। 2021 बाय डिफ़ॉल्ट है, नेक्स्ट करेंगे। अब यहाँ पर हमें अपना विलेज चुनना है, विलेज चुन लिए। अब यहाँ पर हमें अपना हैबिटेशन चुनना है। और अगर चिल्ड्रेन को मेरा सर्वे पहले से किया हुआ रहेगा तो यहाँ पर हम चिल्ड्रेन सर्वेड में यहाँ पर देख सकते हैं कि चिल्ड्रेन लिस्ट यहाँ पर एक सर्वे किया हुआ है, वो अप्रूव भी किया हुआ है। हाउस होल्ड लिस्ट में भी एक हाउस होल्ड का किया हुआ है और उसे अप्रूव भी किया हुआ है। इस प्रकार यहाँ से देखने का है। तो अभी तो हम आसानी से आपको दिखा दिए कि ये विलेज चुने, हैबिटेशन चुने, आ गया। लेकिन हो क्या रहा है अभी इस ऐप में कि हैबिटेशन किन्हीं का ऐड किया हुआ नहीं है, तो उसे हमें ऐड करने में बड़ी परेशानी हो रही है और इसमें टेक्निकल काफ़ी इशू का सामना करना पड़ रहा है सभी को। तो हम आपको बताते हैं कि पहले हैबिटेशन ऐड कैसे करते हैं। तो हम 3 लाइन में क्लिक करेंगे। यहाँ पर है माई कैचमेंट एरिया। माई कैचमेंट एरिया में पहले जाएंगे, हम अपना विलेज को सिलेक्ट करेंगे। अब ध्यान रखें कि अगर विलेज ही आपका गलत है तो अपने डिस्ट्रिक्ट से तुरंत संपर्क करें और वहाँ से अपना विलेज को ठीक करवाएं, उसके बाद ही प्रोसीड करें। अगर विलेज गलत है तो आगे ना बढ़ें, विलेज को ठीक कराने के बाद ही आगे बढ़ें। और अगर हैबिटेशन भी ऐड है पहले से तो फिर आप सीधे सेलेक्ट करके आगे बढ़ सकते हैं। पर मान लीजिए कि आपका हैबिटेशन ऐड नहीं है तो हम दूसरा हैबिटेशन हम यहाँ पर बनाएंगे। माई कैचमेंट एरिया में अभी एक हैबिटेशन पहले से ही ऐड है।
हम दूसरा ऐड करना है तो हम ऐड कैचमेंट एरिया में जाएंगे और मान लीजिए गोविंदपुर बी को हम दूसरा ही एक ऐड करते हैं। तो हम नीचे में यहाँ पर जो ऐड कैचमेंट एरिया में प्लस का बटन है इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर हैबिटेशन का नेम टाइप करेंगे। ये हमें टाइप करना होगा, इसका हैबिटेशन नेम इंग्लिश एंड इन हिंदी। उसके बाद कोड, यहीं पर सारा समस्या अभी इसमें टेक्निकल आ रहा है। अगर हम यहाँ पर 001 अगर हम डालते हैं तो आपको दिखाएगा हैबिटेशन आईडी ऑलरेडी एग्जिस्ट। इट मीन्स कि ये यूनिक होना चाहिए पूरे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे या फिर पता नहीं कहाँ लेवल पे। तो यहाँ पर हम आपको एक आइडिया बता रहे हैं कि आप यहाँ पर 001 ना भरें, पहले इसमें आप अपना स्कूल का जो भी डायस कोड है उसे पहले पुट करें, अपने स्कूल का डायस कोड, जो भी डायस कोड है। उसके बाद आप इस पैटर्न को डालें कि अगर ये हैबिटेशन आपका तीसरा हैबिटेशन है आपका फीडर एरिया का या चौथा है, मान लीजिए ये तीसरा हैबिटेशन है जैसे सी है, तो हम यहाँ पर 003 इसको हम इनिशियलाइज करेंगे, चौथा रहेगा, पहला रहेगा तो 001 002 इस पैटर्न पर चलें तो आपका इनिशियलाइज हो जाएगा। ये यूनिक होना चाहिए हैबिटेशन कोड। तो हम इसे सेव करते हैं और देखिए मेरा डाटा सबमिट सक्सेसफुली। तो आपका ऐड कैचमेंट एरिया में मेरा सी आ चुका है। अब हम सी को क्लिक करेंगे और बाएं साइड में है सेव बटन। इस सेव बटन को हम जैसे ही क्लिक करेंगे तब जाके ये मेरा माई कैचमेंट एरिया में ये शो करने लगेगा। आप जैसा देख रहे हैं कि ऐड कैचमेंट एरिया में मेरा बी एक पड़ा हुआ है, पर इसको हमने सेव नहीं किया है, इसको हम यहाँ से सेव नहीं किया है, तो इसलिए ये माई कैचमेंट एरिया में शो नहीं हो रहा है। तो अगर हम यहाँ पर इसको हम सेव करेंगे तभी ये मेरा माई कैचमेंट एरिया में आएगा और यहाँ से ऐड कैचमेंट एरिया ब्लैंक हो जाएगा। मतलब हमने टोला तो बनाया था पर सेव नहीं किया था उसको, अब यहाँ पे आ गया। यहाँ से हम हटा भी सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं अपना टोला को, लेकिन सर्वे करने से पहले ही गलती से ऐड कर दिए हैं तो आप यहाँ से इसको आप डिलीट भी कर सकते हैं। तो हमने सी टोला बना लिया है। अब हम इस सी टोला में हम सर्वे करेंगे। तो वापस आएंगे, यहाँ पर है डैशबोर्ड। अब फिर यहाँ पर लॉगिन एज ए स्कूल टीचर एंड एज ए मॉनिटरिंग ऑफिसर, हम जाएंगे एज ए स्कूल टीचर। नेक्स्ट करेंगे गोविंदपुर। इस हमने टोला बनाया, अभी ए पहले से बना हुआ था, हमने सी बनाया, सी को क्लिक करेंगे और चिल्ड्रन सर्वेड। तो सी में कोई भी बच्चा अभी तक सर्वे नहीं किया गया है, पहले बार कर रहा हूँ मैं, ठीक है। नीचे प्लस पे हम क्लिक करेंगे। इसके बाद जो भी यहाँ पर आएगा मुझे अलाउ करने के लिए, लोकेशन के लिए, बिना लोकेशन ऑन किए हम इस काम को नहीं कर सकते हैं, तो उससे हम यहाँ पर अलाउ करेंगे और हम बताएंगे कि ओके करेंगे। उसके बाद हम बताएंगे कि हम कितना हाउस होल्ड का डाटा का सर्वे करने वाले हैं, कितना डाटा हाउस होल्ड का हम अपलोड करने वाले हैं। तो मान लीजिए हमें जिम्मा मिला है कि हमें 50, तो इसको इस प्रकार से ये आपको करना है कि आपके जो स्कूल का फीडर एरिया है, तो आपने तो अपने हर हाउस होल्ड को अपना एक कोड दे रखा होगा कि भाई ये मकान संख्या 1 है, ये 2 है, ये 3 है, जितने भी टोले हैं सबको मिला के मान लीजिए आपके 300 हाउस होल्ड है। तो अलग अलग टीचर अलग अलग एंट्री करेंगे हर टोले का, हर हाउस होल्ड का। तो यहाँ पर तो हाउस होल्ड का संख्या बताना है कि आपको आपकी आईडी से कितना एंट्री किया जाना है। तो हम मान लीजिए कि 50 हम हाउस होल्ड का एंट्री करेंगे अभी। तो यहाँ पर अप्रोक्सीमेट देना है, इससे कोई दिक्कत नहीं है, आप इसे सबमिट कर दें। अब यहाँ पर क्या कह रहा है कि हमने बता दिया कि 50 हाउस होल्ड का करने वाले हैं भाई। अब ऐड हाउस होल्ड इन्फॉर्मेशन, इस पर क्लिक करना है और उसके बाद एक बहुत सिंपल फॉर्म है। इसे हम अगर आपको दिखाएंगे तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो थोड़ा सा जल्दी से इसे हम चलते हैं। हाउस होल्ड कोड में हम इसे बताया कि मकान संख्या यहाँ पर डालना है, तो आपको जो भी आपको मकान संख्या का एंट्री करना है वो डालें। मान लीजिए वो 50 भी हो सकता है, 60 भी, 70 भी, 80 भी, 300 भी। तो मान लीजिए हम पहला ही हाउस होल्ड का कर रहे हैं तो 001
जहाँ भी नंबर डालेंगे इसी फॉर्म में डालेंगे हम, 001 002 3 डिजिट में ही उसे हम कहीं भी नंबर को यूज करेंगे, ये ध्यान दीजिएगा। तो हाउस होल्ड कोड हमने डाल दिया कि मकान संख्या 1 का डाटा हम डालने वाले हैं। उसके बाद नेक्स्ट करेंगे। हाउस होल्ड के नेम ऑफ द हेड ऑफ हाउस होल्ड, जो हेड है उसका नाम यहाँ पर डालना है। तो मान लीजिए यहाँ पर हेड 3 हम नाम देते हैं इसको। उसके बाद फिर मोबाइल नंबर, ये मोबाइल नंबर आपका कंपलसरी नहीं है, आप यहाँ पर इसे स्किप भी कर सकते हैं और 2 मोबाइल नंबर डालने का ऑप्शन है। तो आगे बढ़ें। जेंडर हाउस होल्ड का, उसके बाद उसका मैरिटल स्टेटस है, उसके बाद उसका रिलीजन है, उसके बाद उसका सोशल ग्रुप डालना है। बहुत सारे ऑप्शन है, आप इसे देख लीजिएगा। मेन ऑक्यूपेशन क्या है, बहुत ही सिंपल है, सारे ऑप्शन इसमें मौजूद हैं। बीपीएल है कि नहीं है, नो कर दिया है हमने। अब यहाँ से बात आती है सबसे जो मेन इम्पोर्टेंट है, इस फैमिली जिस हाउस होल्ड का हम सर्वे कर रहे हैं उस हाउस होल्ड में 3 से 5 साल के कितने बच्चे हैं, कितने बच्चे गवर्नमेंट स्कूल या आंगनबाड़ी में नामांकित हैं, कितने बच्चे मान्यता प्राप्त स्कूल में नामांकित है, कितने बच्चे आपका मान्यता प्राप्त नहीं गैर मान्यता प्राप्त मदरसा या स्कूल में नामांकित हैं। उसके बाद उसमें से कितने बच्चे नेवर इनरोल्ड हैं और आउट ऑफ स्कूल ड्रॉप आउट हैं, उसका टोटल कितने हो गए नेवर ड्रॉप आउट। इस प्रकार से इसको भरना है। तो माने 3 से 5 साल में इस हाउस होल्ड में कोई भी आउट ऑफ स्कूल नहीं है, 6 से 10 में कोई भी आउट ऑफ स्कूल नहीं है, और 11 से 13 में कोई आउट ऑफ स्कूल नहीं है, और 15 में कोई आउट ऑफ स्कूल नहीं है। तो क्या होगा, और किसी भी एज ग्रुप में कोई भी आउट ऑफ स्कूल नहीं है। हाँ, लेकिन बच्चे हैं तो हमें यहाँ पर डालना पड़ेगा। मान लीजिए 11 से 13 वाला में इस फैमिली में बच्चे हैं, 2 बच्चे हैं, तो हम डालेंगे 1 बॉय मान लीजिए और 1 गर्ल, लेकिन वो दोनों ही बच्चे मेरे गवर्नमेंट स्कूल में नामांकित है। तो हम यहाँ पर कर देंगे 1 और फिर कर देंगे 1 2। तो ये 2 बच्चे हैं, 2 बच्चे नामांकित हैं, कोई भी आउट ऑफ स्कूल नहीं है। तो नेक्स्ट करेंगे, फिर नेक्स्ट करेंगे, फिर नेक्स्ट करेंगे, और उसके बाद यहाँ पर समरी आ गया पॉपुलेशन कि भाई 1 बॉय है 1 गर्ल है, दोनों ही नामांकित है, आउट ऑफ स्कूल 0। नेक्स्ट करेंगे, क्या इस फैमिली माइग्रेटेड, मैंने 3 साल के दौरान ये क्या माइग्रेट किया है, तो उसे हम यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। ये हो गया कंप्लीट। लिखता है नो आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन इन द हाउस होल्ड, प्लीज कंटिन्यू टू सेव हाउस होल्ड इन्फॉर्मेशन। इट मीन्स कि मेरा एक हाउस होल्ड का सर्वे हो गया, इसमें कोई आउट ऑफ स्कूल नहीं है, इसलिए हम अगला हाउस होल्ड का हम डाटा को भर सकते हैं। ओके करेंगे। इसके बाद फिर हम जाएंगे एक सेकंड, इसे हम करेंगे यहाँ पर सबमिट। तो थैंक यू योर डाटा हैज बीन सबमिट सक्सेसफुली हो गया, ओके कर दिए। अब मेरा एक हाउस होल्ड डाटा आपका सेव हो गया। अब हम जाते हैं दूसरा हाउस होल्ड का डाटा सेव करने के लिए। तो इस हाउस होल्ड में मेरा कोई भी आउट ऑफ स्कूल नहीं था। तो जैसा कि हमने बताया कि अभी हमने देखिए यहाँ पर चिल्ड्रन सर्वेड में अब हम आकर देख रहे हैं, तो चिल्ड्रन लिस्ट में तो कोई भी नहीं है। यहाँ पर लिखे नंबर ऑफ अप्रोक्स हाउस होल्ड टू बी एडेड 50 हम से पहले बताया था। हाउस होल्ड लिस्ट एक पेंडिंग में है अभी, जिसका हमने हाउस होल्ड कोड 1 आपका डाल के सर्वे किया है। और सॉरी हम एक बता दें, जैसे यहाँ पर हमने 1 तो डाल दिया है, पर 1 हमने पहले ही इस आईडी से अपलोड कर चुके हैं, तो इसे हमें करना पड़ेगा एडिट। तो यहाँ पर है एडिट का ऑप्शन, कोड को हम कर देते हैं चेंज, क्योंकि ये पहले ही हमने यूज कर रखा है। इसे कर देते हैं 4, इसे कर देते हैं नेक्स्ट, फिर से सेव कर देते हैं। इसे हमने 4 कर दिया और ये सेव हो चुका है और ये पेंडिंग में है। इसी बात कर रहे थे, जब तक इसे हम अप्रूव नहीं करेंगे फिर वेब में जाके इसका हम HM लॉगिन से प्लानिंग और मॉनिटरिंग नहीं कर सकते हैं। तो अभी हमने सिंपल बताया जिसमें आउट ऑफ स्कूल इस फैमिली में नहीं है। अब मैं एक एग्जांपल दिखाता हूँ जिसमें उस फैमिली में आउट ऑफ स्कूल बच्चे रहेंगे। तो क्या करना होगा, पीछे आना है और यहाँ पर करना है प्लस का बटन, ऐड हाउस होल्ड इन्फॉर्मेशन, फिर हाउस होल्ड कोड डालना है। तो अब हम डालेंगे 00, मान लीजिए हम 11 नंबर वाला हाउस होल्ड का इन्फॉर्मेशन डाल रहे हैं। तो इसमें सेम है, आगे बढ़ते हैं, आपको स्किप करके दिखाते हैं हम।
तो हम हाउस होल्ड कोड डाल दिए हैं। नेक्स्ट करते हैं, हाउस होल्ड का नाम, हेड 4, मोबाइल नंबर डाल दिए हैं, उसके बाद जेंडर डाल दिए हैं, उसके बाद मैरिटल स्टेटस सब डाल दिए हैं। अब हम बताएंगे एग्जाम्पल, जिसमें एक आउट ऑफ स्कूल बच्चा रहेगा। 3 से 5 साल में कोई बच्चा नहीं है। 6 से 10 में, जिसमें इस फैमिली में 2 बच्चे हैं, 2 बॉय हैं, 2 गर्ल हैं, 4 बच्चे हैं। उसमें से 1 बॉय और दोनों ही बॉय और 1 गर्ल जो है वो नामांकित हैं गवर्नमेंट स्कूल में। 1 लड़की जो है वो आपका समझिए कि वो ड्रॉप आउट है, तो उससे नेवर एनरोल नहीं, हम यहाँ पर डालेंगे उसे ड्रॉप आउट में। तो ये डाल दिया हमने ड्रॉप आउट में। कुल मिला के मेरे बच्चे हो गए 4। अब नेक्स्ट करेंगे। 11 से 13 में कोई बच्चा नहीं है, 14 से 15 में कोई बच्चा नहीं है। याद रखिएगा, इस सर्वे का रेफरेंस डेट आपको एज जो है 31/3/2021 को ही मानना है। टोटल दिखा दिया मुझे यहाँ पर कि 2 बॉय 2 गर्ल 4 कुल हो गए। उसमें से 2 बॉय नामांकित हैं, 1 गर्ल भी नामांकित है, तो जो 3 बच्चे नामांकित है गवर्नमेंट स्कूल में, 1 मेरा आउट ऑफ स्कूल है। उसका समरी नीचे आएगा आपका, देखिए, नंबर ऑफ आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन ड्रॉप आउट 1। अब नेक्स्ट करेंगे, माइग्रेटेड में नो कर देते हैं, इसे हम कर देते हैं कंप्लीट। अब देखिए, प्लीज ऐड द आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन इन्फॉर्मेशन। से पहले हाउस होल्ड में हमने दिखाया था कि हमें बच्चा का डाटा नहीं मांगा, क्योंकि उस फैमिली में आउट ऑफ स्कूल बच्चे नहीं थे। इसमें हमें कहा जा रहा है कि आपने कहा है कि एक आउट ऑफ स्कूल है, तो उसका डाटा हमें आप दीजिए। जैसे हम ओके करेंगे, और नीचे में है एक यहाँ पर प्लस का बटन। इस प्लस को हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो इस हाउस होल्ड कोड अपने आप ले लिया कि भाई आप किस हाउस होल्ड का बच्चा का एंट्री करने वाले हैं, 011 का। नेक्स्ट करेंगे, यहाँ पर सीरियल नंबर ऑफ आउट ऑफ स्कूल, माना उस फैमिली का अगर 5 आउट ऑफ स्कूल बच्चा है तो उसका यहाँ पर सीरियल नंबर, तो 5 नहीं 1 ही है, तो उसका हम 001 डालेंगे। नेक्स्ट करेंगे, बच्चे का नाम यहाँ पे डालेंगे, तो बच्चे का नाम है टेस्ट 5। उसका फादर नेम क्या है, जो भी उसका फादर नेम होगा यहाँ पर डालना है। उसके बाद उसका मदर नेम, मैंने पहले का वीडियो लंबा होगा, लेकिन आपको समझ में पूरा आ जाएगा कि होना क्या है इसमें, इस ऐप में कहीं कोई परेशानी नहीं होगी इस पूरा वीडियो को देखने के बाद। आधार नंबर में बहुत सारे ऑप्शन है, इसे देख लें। मान लीजिए मेरे पास आधार कार्ड नहीं है, तो इसे हम नेक्स्ट करेंगे। सारे ऑप्शन यहाँ पर, डेट ऑफ बर्थ इसका डेट ऑफ बर्थ मान लेते हैं हम, ये 31 मार्च 2014 सबमिट, 7 साल की हो जाएगी। डेट ऑफ बर्थ का आधार क्या है, तो भाई बर्थ सर्टिफिकेट है। आसान सा फॉर्म है, इसे भरें। ये जेंडर इसे फीमेल थी, नेवर मैरिड, ऑटोमेटिक वैलिडेशन लगा हुआ है इस पर। ये डिजेबल्ड है क्या, नहीं है, यस करेंगे तो नीचे में ऑप्शन देगा, हमें नो करते हैं अभी। ये क्या है, नेवर एनरोल्ड नहीं, ये मेरा ड्रॉप आउट था। मान लीजिए ये बच्चा लास्ट 6 महीना से स्कूल नहीं आ रहा था, उसका पहला रीजन क्या है बताना पड़ेगा। आप ऑप्शन को ठीक से पढ़ लें, क्योंकि अभी हम पूरा नहीं पढ़ सकते हैं, और उसे आप चुनें, प्रॉपर ऑप्शन चुन के आप आगे बढ़ें। और ये इसका स्ट्रेटजी क्या होगा भाई, तो इसे हम गवर्नमेंट स्कूल में नामांकित करवाएंगे, कंप्लीट। ये देखिए, हम टेस्ट 5 बच्चा का डाटा हमने लिख रहा है 011। ये हाउस होल्ड का चाइल्ड इंफॉर्मेशन समरी में क्या है, 3 से 5 में 0, 6 से 10 में 1 बच्चा का हम डाले हैं, टेस्ट 5 उसका नाम है। अब इसे हम करेंगे सबमिट। आसानी से ये बच्चा, थैंक यू योर डाटा हैज बीन सबमिटेड सक्सेसफुली। इस प्रकार से हम 50 आप डाटा हाउस होल्ड का हम भरेंगे। अब चिल्ड्रन सॉफ्टवेयर में आप देखिए कि मेरा चिल्ड्रन लिस्ट में 1 पेंडिंग है, हाउस होल्ड लिस्ट में 2 पेंडिंग है। हमने 2 हाउस होल्ड डाटा भरा है, एक बिना बच्चा वाला जिसमें आउट ऑफ स्कूल बच्चा नहीं था, एक में बच्चा था आउट ऑफ स्कूल। तो इस प्रकार से मेरा यहाँ डाटा दोनों जगह पेंडिंग दिख रहा है। जब तक इसको हम पेंडिंग लिस्ट में है, इसे हम एडिट कर सकते हैं। जैसे ही इसे हम HM लॉगिन से इसे अप्रूव कर देंगे वेब से, फिर इसके बाद हम इसको एडिट नहीं कर सकते हैं, इस बात पर आप ध्यान दें। तो अब हम जाएंगे वेब में और इसको करेंगे अप्रूव HM लॉगिन से, उसके बाद ही इसका हम प्लानिंग और मॉनिटरिंग कर सकते हैं।
तो जैसे ही हम वेब में जाके इसको करेंगे तो ये पेंडिंग हो जाएगा अप्रूव। अभी देखिएगा अभी ये पेंडिंग है। अभी हम चलते हैं अपने वेब में, गूगल क्रोम ओपन करते हैं और एक वेबसाइट का नाम डालेंगे, डेमो वेलोसिटी, जो भी नाम है मैं कमेंट बॉक्स में इस वेब एड्रेस का नाम आपको दे दूंगा, वहाँ से आप देख लीजिएगा। हम गूगल क्रोम ओपन करते हैं और एक साइट है demo.velsoft.com, इसका एड्रेस मैं दे दूंगा। ये उसका इंटरफेस है, लॉगिन। जैसा हमने कहा था कि सेम यहाँ पर हमें स्कूल लॉगिन से ही लॉगिन करना पड़ेगा, क्योंकि HME डाटा को अप्रूव डिसअप्रूव कर सकते हैं। तो डैश कोड और जो पासवर्ड है मेरा स्कूल लॉगिन का वो हम तो ये मेरा लॉगिन हो चुका है। ये लॉगिन के बाद बताने से पहले मैं एक बात बता दूं, मैंने भूल गया इस बात को बताना, कि जब भी आप सर्वे करें और सारा बच्चा से हमने 50 फैमिली का हमने कहा था कि हम सर्वे करके डालेंगे, उसके बाद सर्वे करने के समय तो इंटरनेट नहीं चाहिए, लेकिन जब आप अप्रूव करने के लिए यहाँ पर आएँ उससे पहले नेट आप कनेक्ट कर दें ताकि वो डाटा सर्वर पर अपलोड हो जाए, तभी आप यहाँ पर आके अप्रूव कर सकते हैं। अगर आप इंटरनेट उसमें नहीं ऑन करेंगे तो डाटा आपके सर्वर पर जाएगा नहीं, तो आप यहाँ से अप्रूव नहीं कर पाएंगे। तो सर अप्रूव करने के लिए आप गूगल क्रोम में इस साइट को लॉगिन करने से पहले आप इंटरनेट ऑन कर लें और कुछ देर वेट करें डाटा को अपलोड होने का, कुछ देर 1-2 मिनट। उसके बाद यहाँ पर आए लॉगिन कैसे, हम लॉगिन मेरा हो चुका है। यहाँ 3 लाइन में हम क्लिक करेंगे, यहाँ पर हाउस होल्ड डैशबोर्ड है, नीचे में है सर्वे का ऑप्शन। सर्वे में हाउस होल्ड इन्फॉर्मेशन और चिल्ड्रन इन्फॉर्मेशन। तो हाउस होल्ड में हम जाएंगे तो देखिए यहाँ पर मेरा 3 टोटल सर्वे डन, 2 पेंडिंग फॉर अप्रूवल, 1 अप्रूव सर। पहले ही 1 मेरा अप्रूव हो चुका है। देखिए हमने हेड 1 का पहले किया था और 3 और 4 का अभी किया है। तो डाटा है यहाँ पर मेरा दिख रहा है। यहाँ पर है पहला वाला जो देखिए हमने गोविंदपुर A में किया था पहला, और उसके बाद C में हमने अभी 2 किया है। उसका देखिए जो कोड हमने रखा था हैबिटेशन कोड वो यहाँ पर आ रहा है। अब यहाँ पर देखिए ये जो पहला नीचे वाला अप्रूव है और 2 पेंडिंग फॉर अप्रूवल। एक हमने 12 अगस्त को किया था, एक 18 को मैं कर रहा हूँ, यानी आज 18 अगस्त है। तो पेंडिंग फॉर अप्रूवल, तो इसका एक्शन में हम जाएंगे तो सिर्फ एडिट का मिलेगा। एडिट हम कर भी नहीं पाएंगे क्योंकि आप अप्रूव कर चुके हैं। इसका जाएंगे तो हमें एडिट और अप्रूव डिसअप्रूव का मिलेगा। यहाँ से भी हम इस डाटा को एडिट कर सकते हैं और अप्रूव और डिसअप्रूव कर सकते हैं। तो अगर सुधारना है तो यहाँ से हम करें एडिट, नहीं तो यहाँ से हम कर दें अप्रूव। सारा इन्फॉर्मेशन वही है मेरे पास सामने है। नीचे आएगा अप्रूव डिसअप्रूव, हम क्लिक कर देंगे अप्रूव पर, तो ये मेरा अप्रूव हो जाएगा। सक्सेस डाटा फॉर हाउस होल्ड कोड इतना हैज बीन अप्रूव्ड, वेरी गुड। अब देखिए मेरा क्या चेंज हो गया कि 3 में 1 पेंडिंग फॉर अप्रूवल, 2 अप्रूव हो गया। तो इस प्रकार से यहाँ से हम अप्रूव और डिसअप्रूव करेंगे। दूसरा को भी हम कर देते हैं जो हमने एंट्री किया है। फिर जाएंगे नीचे, डाटा को सुधारना है तो यहाँ पर हम चेंज भी कर सकते हैं, ये जान लीजिएगा। चेंज भी करने का हमें अधिकार है। एडिट में जाकर कर देंगे इसे हम अप्रूव। तो ये हमने हाउस होल्ड का तीनों का हमने सर्वे को अप्रूव कर दिया। अब फिर वापस जाएंगे। अब है चिल्ड्रन इंफॉर्मेशन। चिल्ड्रन में भी हमने एक एंट्री किया था, जो देखिएगा सेम इंटरफेस है, यहाँ दिखा रहा है पेंडिंग वेंडिंग जो भी है, एक अप्रूव है। ये दोनों चिल्ड्रन अप्रूव है। तो जैसे हमने हाउस होल्ड का अप्रूव किया, इसका भी अप्रूव हो चुका। तो इस प्रकार से यहाँ से हम इनरोल कर सकते हैं। अब हम दिखाएंगे आपको ऐप में जाकर कि ऐप में फिर इसका क्या इफेक्ट पड़ा। यहाँ से अप्रूव कर दिए, यहाँ से मेरा काम ख़त्म हो गया। तो इसे हम बंद करते हैं और चलते हैं अपने ऐप पर। तो अब इसका हम देखते हैं चिल्ड्रन सर्वे। अभी भी ये पेंडिंग दिख रहा है। हम एक बार लॉग आउट होकर फिर से लॉगिन करते हैं, फिर देखते हैं कि इसका स्टेटस ये सिंक अभी तुरंत ही हमने किया है तो सिंक नहीं हो पाया है। मैं इसे लॉग आउट होकर लॉगिन करता हूँ। अब ये लॉग आउट होकर लॉगिन हो चुका हूँ मैं। जैसा कि आप यहाँ पे देखिएगा कि ये जो बेल आइकॉन है, यहाँ पर भी मैसेज आ चुका है
कि डाटा फॉर हाउस होल्ड इतना हैज़ बिन अप्रूव्ड, दोनों का मैसेज आ चुका है। यहाँ पर ये आपको मैसेज भी आ जाएगा, हमने सबको रीड कर दिया। वापस जाते हैं, लॉगिन जो स्कूल टीचर में देखते हैं, नेक्स्ट सी चिल्ड्रन सर्वेड। अब देखिए यहाँ पर हाउस होल्ड लिस्ट अभी भी पेंडिंग दिख रहा है, जबकि ये अप्रूवल हो चुका है। ये देखिए यहाँ पर अप्रूवल हो चुका है। अब इसे हम जाना पड़ेगा हमें स्विच प्रोफाइल। 1 सेकेंड, लगता है हमें लॉग आउट होना ही पड़ेगा। हम बिना लॉग आउट किए ही ट्राई करना चाह रहे थे, पर ये नहीं ले रहा है। वेट, लॉग आउट होकर लॉगिन करते हैं। ये ऊपर आपका लॉग आउट का ऑप्शन है, यहाँ पर डैशबोर्ड में लॉग आउट, यहाँ से करेंगे हम लॉग आउट। अब हमें फिर से करेंगे इसे लॉगिन। तो ये हम लॉग आउट होकर फिर से लॉगिन हो गए हैं। स्टार्ट में देखिए जाएंगे, नेक्स्ट करेंगे, गोविंदपुर विलेज, गोविंदपुर सीट टोला, चिल्ड्रन सर्वे। देखिए मेरे पास अप्रूव हो चुका है टेस्ट 5, हाउस होल्ड लिस्ट भी 2 अप्रूव हो चुका है। तो यही मैंने कहा था कि पहले पेंडिंग था, अब अप्रूव हो चुका है। अब मेरा क्या काम है, तो डैशबोर्ड में जाएंगे। अब लॉगिन एज ए टीचर वाला काम हो गया। इट मीन्स के सर्वेयर ने अपना काम कर दिया और एचएम ने अप्रूव भी कर दिया। अब लॉगिन एज ए मॉनिटरिंग ऑफिसर, एचएम मॉनिटरिंग ऑफिसर है जो लॉगिन करेंगे। और जो हमने नामांकन आपको एक बताए हैं कि चिल्ड्रन का नामांकन हमें करना है, एक आउट ऑफ स्कूल बच्चा है, तो चिल्ड्रन एनरोलमेंट में जाएंगे, वो बच्चा हमें दिखेगा। इसका हमने बताया था कि हाउस होल्ड कोड ये था, सब डिटेल है यहाँ पर। उसके हम इनरोल कर, हमने कहा था गवर्नमेंट स्कूल में उसको हम इनरोल करवाएंगे। तो यहाँ पर उस जिस गवर्नमेंट स्कूल में नामांकन उसका होगा, उसका यहाँ पर डायस कोड डालेंगे। तो ये प्लानिंग है और उसका नाम अपने आप आ गया। हमें उसे किस कक्षा में डालना है, तो उसका जो एज है वो प्री स्कूल का एज का है, तो ये हम डालेंगे रिजर्व फॉर नो एडमिशन। तो डेट ऑफ एडमिशन, हम उसका एडमिशन कब कराने वाले हैं, तो मान लीजिए ये हम फरवरी में, मार्च में सर्वे कर रहे थे, तो इससे हम फरवरी का डेट डालते हैं कि भाई इससे हम अप्रैल 2021 में हम इससे एडमिशन करवाएंगे। और उसका हम ये सेव कर दिए। ये बच्चा एनरोल्ड हो चुका, ये प्लानिंग हो गया मेरा। जो आउट ऑफ स्कूल था 6 महीना से, उसको हम इस स्कूल में जाके एनरोल्ड करवाएंगे। फिर उसका वापस आना है, उसका फिर चिल्ड्रन का नामांकन करना है, उसको मॉनिटरिंग करना है जो नामांकन करवाए थे। मॉनिटरिंग तीन टाइप से है, आपका चिल्ड्रन मॉनिटरिंग, आपका उसका होम बेस्ड अगर नामांकन करवाया सिलेबस बच्चा का तो उसका मॉनिटरिंग, और स्पेशल ट्रेनिंग सेंटर का मॉनिटरिंग। तो इसको हमने स्कूल में करा है, तो हम उसका चिल्ड्रन मॉनिटरिंग करेंगे कि भाई ये स्कूल में नामांकन करवाए हैं, जनरल बच्चा है, सामान्य बच्चा है। तो मॉनिटरिंग में फिर जाना है, उसको बताना है कि हाँ चिल्ड्रन इनरोल्ड इन स्कूल, कि फिर से ड्रॉप आउट हो गया, कि कुड नॉट ट्रैक, इस प्रकार से ऑप्शन है। और उसका लर्निंग प्रोसेस डालेंगे हम 1A 2B ग्रेड डालेंगे उसका। फिर उसे हम ये सेव कर देंगे। हाँ भाई कि फिर बच्चा अभी तक इनरोल्ड ही है, फिर सेव डिटेल, ये आपका हो गया, ये मॉनिटर्ड हो गया। तो इस प्रकार से इसको हम मॉनिटर करेंगे। फिर उसके बाद जब ये नेक्स्ट सेशन में इसका फिर हम जब ये अपना जो भी इसका 3-4 महीना का क्लास है पूरा कर लेगा, उसके बाद इसका फाइनल मैनेस्टरिंग करेंगे कि नेक्स्ट सेशन में ये फाइनल मैनेस्टरिंग की अगले सेशन में ये कहाँ पर जाएगा, किस स्कूल में इसका फाइनली नामांकन हम करवाएंगे, या कस्तूरबा में करवाएंगे, या समर्थ विद्यालय में, कि यार और कहीं भी। तो फिर से अगर मेरे ही स्कूल में इसको हम नामांकन करवाएंगे तो अपने स्कूल का हम डायस कोड डाल देंगे उस समय, और स्कूल का नाम आ गया, उसको हम सेव डिटेल कर देंगे। तो ये फाइनल मैनेस्टरिंग इस बच्चे का हो चुका। तो बहुत ही आसान है। अब देखिए, अब हमने सारा हर एग्जाम्पल आपको देके बता दिया है कि कैसे बिना आउट ऑफ स्कूल बच्चा और हाउस होल्ड का कैसे करेंगे, जिसमें आउट ऑफ स्कूल रहेगा उसका कैसे करेंगे एंट्री, अप्रूव कैसे करेंगे, वापस आके उसका मॉनिटरिंग कैसे करेंगे, नामांकन कैसे करेंगे। इस प्रकार से सारे ऑप्शन हैं।
अब यहाँ से वापस आके यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन दिखाते हैं। डैशबोर्ड में आपका है लॉगिन एज ए टीचर, लॉगिन, यहाँ पर लॉगिन चेंज करने का है। स्विच प्रोफाइल है, यहाँ पर देखिए स्विच प्रोफाइल से हम लॉगिन अपना HM का लॉगिन से ही दोनों काम कर सकते हैं, सर्वेयर और मॉनिटरिंग ऑफिसर का। उसके बाद माई कैचमेंट एरिया से हम ऐड वाला काम कर सकते हैं। टोला का विलेज गलत है तो हमें इन्फॉर्म करना पड़ेगा अपने ब्लॉक और ज़िला को। यहाँ से लैंग्वेज भी हम हिंदी इंग्लिश का चेंज कर सकते हैं। आपको यूट्यूब में तो बहुत सारे डहार आपका वीडियो मिल जाएंगे, पर जेन्युइन एंड प्रॉपर इन्फॉर्मेशन इस प्रकार का किसी भी वीडियो में आपको नहीं मिलेगा। लोग ऐसे ही वीडियो अपलोड कर देते हैं कुछ भी अधूरी जानकारी का। इस वीडियो को देखें, कहीं भी कुछ कन्फ्यूजन हो तो आपका कमेंट करें, मैं वहाँ पर जवाब दूंगा। और मैं इस वेबसाइट का एड्रेस भी वहाँ पर डाल दूंगा ताकि आप अप्रूव कर सकें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। Thank you. Kindly subscribe and like and share my YouTube video to others. Thanks.